Okay, hello all. Welcome to the course on computer architecture. Today we are going to discuss about multiplexer. So देखो नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लेक्सर। इस तरह का सर्किट होता है। देखो ये तरह का सर्किट होता है जिसमें कुछ आउटपुट होते हैं और कुछ इनपुट होते हैं। पर अब इनपुट आउटपुट कैसे होते हैं? देखो मल्टीप्लेक्सर है मतलब मल्टीपल इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होते हैं, राइट। सो मैं कह सकता हूँ कि ये एक मैनी टू वन सर्किट है, राइट। एक मैनी टू वन सर्किट है। दूसरा देखो देर आर वेरियस इनपुट्स एंड वन आउटपुट। सो दूसरा क्या है? मैनी इनपुट्स बट वन आउटपुट, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब देखो जाहिर सी बात है कि सोचो कोई एक सर्किट है जो इनपुट लेके आउटपुट पे जा रहे हैं। अब चाहे भले उसकी बहुत सारे इनपुट हो पर अल्टीमेटली आउटपुट तो एक ही होगा ना, राइट। तो अब एक इनपुट एक टाइम पे काम आएगा। सो मतलब क्या हुआ कि ऑल द इनपुट्स, देखो जो जितने भी इनपुट्स है ना कैन गो टू द आउटपुट, आउटपुट पे जा सकते हैं। बट कंडीशन क्या लगा दी? वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक इनपुट जाएगा, राइट। सारे नहीं जाएंगे। और वो कौन सा इनपुट जाएगा, राइट, वो कौन सा इनपुट जाएगा वो डिसाइड करेगा सेलेक्ट सिग्नल। विच इनपुट विल गो टू द आउटपुट is decided by select signal, right। अब देखो अब बात आती है कि अपन ने बात कर ली आउटपुट की, इनपुट की। अब इनपुट जो है वो किस तरह के होंगे, मतलब किस टाइप के इनपुट होंगे। सो देखो द इनपुट विल बी इन पावर ऑफ टू, पावर ऑफ टू में होंगे। जैसे टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर, टू की पावर थ्री एट, टू की पावर फोर सिक्सटीन, टू की पावर फाइव 32, टू की पावर सिक्स 64। इस तरीके से पावर ऑफ टू में होंगे, राइट, पावर ऑफ टू। अब देखो जैसे अगर मैं बोलता हूँ, देखो ध्यान से, अगर ये मेरा इनपुट है, राइट, सो इस केस में राइट, सो देखो अगर ये मेरा इनपुट है सो ये मेरा आउटपुट होगा और यहाँ पे मेरा होगा सेलेक्ट सिग्नल, सेलेक्ट सिग्नल। अब देखो अगर सपोज करूँ कि मेरा इनपुट 8 है, सो उस केस में आउटपुट कितना होगा? 1। ये आउटपुट तो सिंगल होता है, राइट, इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं। अब इस 8 में से कौन सा इनपुट जाएगा, राइट, ये डिसाइड करेगा सेलेक्ट सिग्नल। तो इसका सेलेक्ट सिग्नल है 3, राइट। अभी अपन देखेंगे 3 कैसे आया, राइट, थोड़ी देर से। पर अभी समझते हैं, अगर इनपुट 16 है तो आउटपुट होगा 1, राइट, और सेलेक्ट सिग्नल होगा 4, राइट। सिमिलरली अगर इनपुट 32 है तो आउटपुट होगा 1 और सेलेक्ट सिग्नल होगा 5। सिमिलरली अगर आउटपुट 64 है, इनपुट, आउटपुट होगा 1, सेलेक्ट सिग्नल होगा 6। सो ऑन करते करते अगर इनपुट आया 1024 तो आउटपुट आएगा 1 और सेलेक्ट सिग्नल आएगा कितना? 10, राइट। सो देखो अब बात करते हैं कि सेलेक्ट सिग्नल को निकालते कैसे हैं। जैसे नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल
बी एन, सपोज करो इसको लेट करा और नंबर ऑफ इनपुट्स अगर एम है सपोज, सो उसका क्या मतलब होगा कि 2 की पावर एन इज इक्वल टू एम। समझ में आया रिलेशन? तो अब देखो ऊपर सेलेक्ट सिग्नल क्या था, 2 की पावर 3 एन इक्वल टू 8 इनपुट, राइट। सो अगर इनपुट एम है, सो इनपुट अगर एम है तो उसका सेलेक्ट सिग्नल क्या होगा, ऐसी वैल्यू जो कि अगर 2 की पावर एन रखने पे एम आ जाए तो वो जो एन है वो अपना सेलेक्ट सिग्नल है। समझ में आ? सो 2 की पावर में, और हमेशा अपन ने पढ़ा है ऊपर वाले पॉइंट पे देखो, इनपुट्स जो होते हैं वो हमेशा 2 की पावर पे होते हैं। मल्टीप्लेक्सर के अंदर इनपुट्स हमेशा 2 की पावर पे होते हैं। सो जैसे 2 4 6 8, 2 4 8 16 32 64, राइट। सो ये था मल्टीप्लेक्सर। अब बात करते हैं किसी एग्जाम्पल की, देखो समझते हैं। सपोज मैंने कंसिडर करा मैनी टू वन सर्किट है, राइट। सो मतलब मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट, 4:1, 4:1 मल्टीप्लेक्स में सेलेक्ट करा, इसको मक्स भी बोलते हैं। फुल फॉर्म हो गई मल्टीप्लेक्सर, राइट। 4:1 मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करा अगर, तो उस केस में देखो जाहिर सी बात है क्या, 4 इनपुट्स होंगे, 4 इनपुट्स होंगे और सेलेक्ट सिग्नल कितना होगा, देखो नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल 2 होगा क्योंकि 2 की पावर 2 बराबर 4, तो सेलेक्ट सिग्नल 2 होगा। सो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितना होगा, 1, राइट, 1 होगा। अब देखो इसका डायग्राम सपोज करूं, देखो ये मेरा वेट अ मिनट, देखो अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 इनपुट है, राइट, ए बी सी और डी, राइट। सो आउटपुट कितना होगा, 1। अब वो आउटपुट जो है ना वो डिपेंड करेगा इस पे, नंबर ऑफ सिग्नल, 2 सेलेक्ट सिग्नल, कौन कौन से, S0 और S1 और S0, राइट। अब देखो, अब अपन देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल वो टेबल होती है बच्चों जो हमें बताती है सर्किट के बारे में कि सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे थोड़ा अच्छे से काम करते हैं थोड़ा, ओके। ओके अब देखो सपोज करो ये मेरा S1 है और ये मेरा S0 है, राइट, और ये मेरा आउटपुट है। अब देखो अगर 2 सेलेक्ट सिग्नल है तो इनपुट वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, 4 कॉम्बिनेशन में, राइट। इनपुट 4 है, देखो इनपुट क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों वैल्यू 0 0, तो उस केस में आउटपुट होगा ए, या फिर 0 1 आउटपुट होगा बी, या फिर 1 0 आउटपुट होगा सी, या फिर 1 1 आउटपुट होगा डी, राइट। सो ये थी ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल की मदद से अपन सर्किट बना सकते हैं। देखो सर्किट डायग्राम कि ये जो मल्टीप्लेक्सर है आखिर ये बना कैसे है, राइट। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम देखो, सपोज ये मेरा S1 है, S1 के आगे लगा हुआ है नॉट गेट,
राइट। सिमिलरली S0, S0 पे भी लगा हुआ है नॉट गेट, नॉट से अपन पास कर रहे हैं, राइट। सो अब देखो पहला इनपुट, पहला इनपुट क्या होगा, S0 गया 0 0 पे, राइट, और S1 गया अगेन 0 0 पे, मतलब नॉट गेट। सो ये एंड गेट लगा, अब नॉट के ऊपर एंड लगा तो उससे क्या हुआ, ये A टाइम्स ऑफ S0 और S1 दोनों पे बार है, क्यों, क्योंकि दोनों नॉट गेट से आ रहे हैं, राइट। तो 0 0 इसका इनपुट है। अब सपोज करो कि मेरा S1 लगा, S0 लगा नॉन सिंपल 1 से 1, और S0 लगा नॉट से, राइट। सो ये कितना आया एंड गेट से पास होने पे A इंटू S1 बार S0, राइट, राइट। और अब देखो तीसरा क्या था 1 0, मतलब मेरा S1 1 था, मतलब यहाँ से मेरा S1 गया, और यहाँ से मेरा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से मेरा S0 आया, और ये दोनों लग के चले गए एंड गेट पे। सो ये कितना हुआ A टाइम्स ऑफ S, अब देखो S1 और S0 बार, राइट। और लास्ट एंड फाइनल जो मेरा लगा वो लगा इससे और इससे, राइट, ये मेरा एंड गेट लगा, राइट। देखो अपन ने क्या करा, पॉसिबल वैल्यूज को कॉम्बिनेशंस में करा एंड गेट के। अब अपने को ये चेक करना है ना कि कौन सा आउटपुट तो एक ही होता है, तो अब ये चारों के चारों सर्किट ये चारों के चारों सर्किट जो है वो मैप कर जाएंगे और गेट पे, राइट, जिसका आउटपुट होगा y। समझ में आया। तो ये था एक सर्किट डायग्राम 4x1 मल्टीप्लेक्सर का, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम था। सिमिलरली तो देखो इसके अंदर अब एक्सप्रेशन बनाते हैं y का। देखो y क्या बना अल्टीमेटली, y बना a इंटू S0 S1 दोनों पे बार प्लस b इंटू S0 S1 पे बार प्लस c इंटू S0 बार S1 प्लस d इंटू S0 टाइम्स S1, राइट। अब देखो ध्यान से, अगर मैं a की वैल्यू को 0 लेता हूँ, इनपुट देखो इनपुट क्या क्या हो सकते हैं 0, मतलब सेलेक्ट सिग्नल केस में a की वैल्यू को मैं लेता हूँ 0 0, मतलब S0 की वैल्यू भी 0 और S1 की वैल्यू भी 0। तो उस केस में देखो क्या बनेगा, y की वैल्यू देखो a इंटू 0 0 बार प्लस b इंटू 0 बार प्लस c इंटू 0 बार प्लस 0 प्लस d इंटू 0 0। सो देखो ये क्या बना a इंटू 1 1 प्लस b इंटू 0 1 प्लस c इंटू 0 1 प्लस d इंटू 0 0 which is 0 ultimately, right। सो देखो और गेट है, अगेन इट इज़ अ और गेट। तो ये सारे एंड थे, मतलब अब देखो 1 1 का एंड 1 होगा, 1 ए आ गया, ठीक है। जबकि बी सी और डी का एंड 0 0 होगा, डी तो पहले से 0 था, और बी और सी भी 0 होगा एंड गेट पे। सो इसका सिग्नल क्या आ गया ए। तो समझ में आया। तो अपन ने अगर एक टाइम पे 0 0 वैल्यू पास करी तो वो डायरेक्टली इनपुट पर चली जाएगी और आउटपुट दे देगी ए। तो ये था सर्किट डायग्राम। देखो इसके अंदर अपन ने क्या लॉजिक लगाया है, लॉजिक को समझो।
अपन ने क्या करा, क्योंकि अपने को S1 और S0 के बाहर चाहिए थे, राइट। क्यों? क्योंकि 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अपने को 4 पॉसिबल वैल्यूज चाहिए थी। तो इस वजह से अपन ने क्या करा, एंड गेट का, नॉट गेट का यूज़ करा, सॉरी नॉट गेट का, राइट। और अपन ने नॉट गेट की मदद से ये बार को, मतलब इनवर्स, मतलब नेगेटिव, जैसे अगर वैल्यू 0 दे रहे हैं तो 1 हो जाएगी, और 1 दे रहे हैं तो 0 हो जाएगी, राइट, उस तरीके से। तो अपन ने क्या करा, नॉट गेट यूज़ करा। फिर अपन ने क्या करा, एंड गेट को यूज़ करा। क्यों? क्योंकि 4 पॉसिबल वैल्यूज़ थी और अपने को आउटपुट पे सिंगल वैल्यू चाहिए थी। तो सिंगल वैल्यू लेने के लिए अपन ने एंड गेट का यूज़ करते हुए और गेट का पैरेलल में जोड़ा उसको, मतलब सीरीज में। तो अपन ने क्या करा कि एंड गेट को पैरेलल में जोड़ा और गेट के, और अपन ने सर्किट डायग्राम बनाया मल्टीप्लेक्सर का। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछे कि 8:1 ये पॉसिबल मल्टीप्लेक्सर है, राइट। सो इस वाले केस में टेबल कैसे बनेगी, तो देखो इसमें क्या होगा, सेलेक्ट सिग्नल कितने हो जाएंगे, 3। क्यों? 2⁻3 इज 8, इस वजह से 2⁻3 इज 8। तो ये जो 3 है ये सेलेक्ट सिग्नल है, जो कि ये तीनों है, राइट। सो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0। अगेन वही टेबल बन रही है जो ऑक्टल की केस में थी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ 3 के साइड में हमेशा पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है, यही सब बनती है, फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि अपन बाइनरी में काम कर रहे हैं और अपन डिजिट्स लेके चल रहे हैं, राइट। 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, राइट। ये देखो ये 8 वैल्यूज बन गई पॉसिबली। तो अब देखो इससे क्या हुआ कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे बार लगा दो, वहाँ पे बार लगा दो, राइट, सिंपल। और फिर S2 बार, S1 बार और S0, राइट। इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी टेबल। समझ में आया? सो ये था 8x1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम, ट्रुथ टेबल। और अब ट्रुथ टेबल से अपन सर्किट डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा होगा ऑफ कोर्स, पर आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने ऊपर डायग्राम देखा है अभी 4x1 का, राइट। तो 4x1 था, इसी वजह से 4 हैंड गेट्स लगे थे और एक और गेट लगा। क्यों? क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अ मल्टीप्लेक्सर सर्किट, मतलब मैनी टू वन, मतलब मल्टीपल आउटपुट इनपुट और मल्टीपल सिंगल आउटपुट, राइट। सो ये था मल्टीप्लेक्सर। सिमिलरली देखो डी मल्टीप्लेक्सर होता है, राइट। प्रोग्राम समझने से पहले अपन एक काम करते हैं, छोटे से गेट को समझते हैं कि अगर ये है तो इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट गेट। इसको बोलते हैं एंड गेट, राइट। और इसको बोलते हैं और गेट। सो ये बिहेव कैसे करते हैं, देखो नॉट गेट के अंदर अगर वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाती है, वो 0 है तो 1 हो जाती है, राइट। एंड गेट के अंदर क्या होता है कि अगर 1 0 0 1 0 0 1 1, तो देखो ये 0 ये 0 ये 0 ये 1, समझ में आया। और गेट के अंदर क्या होता है, एंड गेट का क्या मतलब होता है, 0, सॉरी और गेट का 0 1 1 और 1 था। एक भी अगर 1 मिल गया तो वो उसको और बना देगा, मतलब दोनों में से एक। तो 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू, तो वो ले लेगा डायरेक्टली और गेट। सो ये था गेट के बारे में। अब बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर, राइट। डी मल्टीप्लेक्सर, अब देखो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसे शॉर्ट में डीमक्स भी बोलते हैं। देखो डी मल्टीप्लेक्सर मतलब रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर एक तरीके से। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लेक्सर कैसा सर्किट था, 1 to मैनी और मैनी टू 1 सर्किट था बेसिकली, और ये हो जाएगा 1 to मैनी। समझ में आया, 1 to मैनी, 1 to मैनी सर्किट। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना 1 to मैनी है, मतलब सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, राइट। सो मतलब मैनी आउटपुट्स होते हैं, मैनी आउटपुट्स होते हैं पर सिंगल इनपुट होते हैं, राइट।
अब देखो जैसा उसमें था, अब इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट्स आर इन पावर ऑफ 2, राइट, number of outputs in the power of 2. The input can, देखो अपन अभी बात करी मल्टीप्लेक्सर की, फिर से समझते हैं। वन टू मैनी सर्किट है, पहली चीज़ तो ये हो गई कि मतलब वन टू मैनी सर्किट है। दूसरा क्या है, एक इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है। अब देखो मल्टीपल जब आउटपुट है, सो इनपुट कहाँ कहाँ जाएगा, सो इनपुट कैन गो एनी आउटपुट, राइट, इनपुट कैन गो टू ऑल आउटपुट्स। बस मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ एक बार में एक ही आउटपुट पे जाएगा इनपुट, राइट। तो इस तरीके से वो सारा आउटपुट को विजिट करके आएगा बारी बारी से, राइट। ओके, द इनपुट विल गो टू दैट आउटपुट। देखो मल्टीप्लेक्सर के केस में क्या था कि बहुत सारे इनपुट थे, तो कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा वो डिसाइड कर रहे थे सेलेक्ट सिग्नल। यहाँ पे क्या होगा कि वो इनपुट है ना, वो उसी आउटपुट पे जाएगा, वो उसी आउटपुट पे जाएगा विच इज सेलेक्टेड बाय सेलेक्ट सिग्नल, जो कि सेलेक्ट होगा सेलेक्ट सिग्नल से, विच इज सेलेक्टेड बाय सेलेक्ट सिग्नल, राइट। सो ये था डी मल्टीप्लेक्सर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं टेबल की, राइट। अब देखो कैसे टेबल कैसे बनेगी, देखो ये S0 S1 आउटपुट, राइट। अब देखो देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये S1 और S0 अगर दोनों पे ही नॉट गेट है, सो उस केस में देखो S0 क्या है, ज़ीरो, S1 भी ज़ीरो, और आउटपुट होगा A, क्योंकि मल्टीपल आउटपुट है ना। पिछले वाले केस में क्या था, मल्टीपल इनपुट थे, पर कौन से आउटपुट पे इनपुट जा रहा था वो डिसाइड कर रहा था सेलेक्ट सिग्नल। यहाँ पे वैसा ही है कुछ कि S1 बार S0 मतलब 0 1 विच इज B, बार मतलब उसका नॉट गेट लगा के इन्वर्स कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली S1 S0 बार 1 0 C, और S1 और S0 विच इज 1 1 विच इज D, राइट। सो देखो ये कैसे होता है, सिंगल इनपुट होता है। देखो ये ऐसा बॉक्स बना, ये मेरा डी मल्टीप्लेक्सर, और ये 1 2 3 और 4, ये चार आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर है, 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर है। सिमिलरली 1:8 हो सकता है, 1:16 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:32 हो सकता है, राइट। सो ये होते हैं डी मक्स, 1:4 डी मक्स, 1:4 डी मल्टीप्लेक्सर। अब देखो देखो अगर S1 S0 0 0 होगा ना, सिंपल, तो उस केस में ए पे चला जाएगा। अगर ये 0 1 होगा ना तो बी पे चला जाएगा, राइट। अगर ये 0 1 0 होगा तो ये सी पे चला जाएगा, और ये 1 1 होगा ना तो डी पे चला जाएगा। समझ आया, राइट। अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम देखो बहुत सिंपल है। अगेन ये S0 ये S1 के आगे नॉट गेट नॉट गेट, राइट। अब देखो सबसे पहले 0 0 मतलब 0 0 बार है ना। सो इस केस में ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, राइट। अब देखो दूसरा क्या है, S0 बार S1 बार S0 मतलब
यहाँ से जाएगा सर्किट इधर और यहाँ से जाएगा इधर और ये एंड गेट है, राइट। ये एंड गेट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये एंड गेट है, ओके। अब देखो, सो ये मेरा क्या हो गया, ठीक है। ए मतलब S1 बार S0 बार विच इज इक्वल टू इनपुट, मतलब इनपुट इंटू 0 0 विच इज आई इनपुट, राइट। दूसरा क्या है, S1 बार S0, S1 बार मतलब इधर से आएगा, ये मैंने बना दिया है, और S0 ये क्या है B, राइट, विच इज 0। अब देखो तीसरा क्या है, S1 और S0 बार मतलब ये, और वेट 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 ओके। देखो S1 और S0 बार, S0 बार और S1, राइट राइट, मतलब S1 और S0 बार विच इज आई इक्वल टू 0। और चौथा क्या है, S1 और S2 मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, राइट। सो ये मेरा है S1 S0 विच इज आई इक्वल टू 1 1 विच इज D, राइट। दिस इज C, दिस इज B, ओके। सो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा, मल्टीप्लेक्सर देखा और डी मल्टीप्लेक्सर देखा। दोनों ही केसेस में अपन ने स्टडी करा कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट वेरी करते हैं बेस्ड ऑन द सेलेक्ट सिग्नल, और उसी की मदद से अपन ने बनाया सर्किट डायग्राम दोनों ही केसेस में। देखो मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम अगर कंपेयर करें इसके साथ में, तो वो 1 to मैनी सर्किट था, राइट, मैनी टू 1 सर्किट था, और यहाँ पे 1 to मैनी है, तो मैनी आउटपुट आए ना। पर कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट पे जाएगा, वो एक टाइम पे एक ही बार जाएगा। और दूसरी चीज़ कि वो डिसाइड करेंगे कौन, सेलेक्ट सिग्नल। सेलेक्ट सिग्नल वो जो अपन ने अभी बनाया है S0 और S1, ये S0 और S1 क्यों बने, क्योंकि अपन अभी 4:1:4 डी मल्टीप्लेक्सर लेके चलें। अगर यही मैं 1:8 लेके चलता तो 2 की पावर 3 सेलेक्ट सिग्नल बनते हैं, राइट। तो ये होता है कंसेप्ट इसका। तो अपन ने इस लेक्चर में देखा मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में। अब अपन देखते हैं कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। अगर मेरे पास एक कोने पे लिखा है मल्टीप्लेक्सर और दूसरा मैं लिख दूं डी मल्टीप्लेक्सर, राइट। सो दोनों के केस में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि ये तो है मैनी टू वन सर्किट, मैनी टू वन, और ये है 1 to मैनी। क्या चीज़ है भाई, 1 to मैनी, मैनी टू वन सर्किट है, एक तरह का सर्किट है जो कि मदरबोर्ड पे मिलते हैं, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर। जब आप हायर स्टडीज़ करोगे आर्किटेक्चर की, तो आप अच्छे से पढ़ोगे इस चीज़ को कि सर एक्चुअल में इस तरह सर्किट जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब अगर बात करें तो इट्स सर्किट इज़ कॉम्प्लेक्स, ये सर्किट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि मैनी टू वन सर्किट है, जाहिर सी बात है, तो बहुत सारे इनपुट हैं। अब सेलेक्ट सिग्नल पे कौन सा इनपुट आउटपुट में देगा कौन सा नहीं देगा, वो डिसाइड करेगा कॉम्प्लेक्स का डायग्राम बाय यूजिंग द 2 गेट्स। और यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है, ये सर्किट सिंपल है डी मल्टीप्लेक्सर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैनी टू वन सर्किट 1 to मैनी सर्किट है, राइट। इस वजह से ईजिली वो हो जाता है। अब देखो मल्टीप्लेक्सर में क्या होती है, इट हैज़ मोर एप्लीकेशंस, मल्टीप्लेक्सर की ज़्यादा एप्लीकेशंस है, राइट। और डी मल्टीप्लेक्सर की
कम एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कह रही थी काम नहीं आता, काम आता है पर थोड़ा काम आता है, राइट। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एंड गेट, नॉर गेट और गेट, ये तीनों यूज करते हैं, राइट। और पर इसके अंदर अपन सिर्फ एंड और नॉट गेट यूज करते हैं, एंड और नॉट गेट, एंड और नॉट गेट यूज करते हैं, राइट। एक मिनट, एंड गेट और नॉट गेट यूज करते हैं। सो ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। चलो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर और फुल एडर सर्किट के बारे में, राइट। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।